हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो किससे होगी आपकी शादी? हु विल यू मैरी? काफ़ी टाइम से शायद मैंने ये वाला टॉपिक नहीं किया हुआ है, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए हु विल यू मैरी। ठीक है, क्या आप इन पर्सन को जिनसे आपकी शादी होगी, क्या आप इनको जानते हैं ऑलरेडी या नहीं जानते हैं? शादी के बाद आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा, फैमिली के साथ जो आपके टर्म्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, ये सारी चीज़ों पर आज हम डिटेल रीडिंग करेंगे। और आज 3 ग्रुप्स हैं, 1 से लेकर 10 तक। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 1, चाहे तो आप ये जो कार्ड्स यहाँ पर मैंने डेक्स 3 रखी हुई है, इन डेक्स के थ्रू भी आप रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 11 से लेकर 20 एंड 21 से लेकर 31 तक ग्रुप नंबर 3, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है। और चाहे तो ये जो 3 डेक्स मैंने रखी हुई हैं, इनके थ्रू भी आप रीडिंग को इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा और ख्याल रखिएगा इस चीज़ का कि ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है, या फिर आपने ये वाली जो डेक है ये चूज की है, सेलेक्ट की है, लवर्स कार्ड सबसे ऊपर जो है इसके लवर्स कार्ड है। अगर अट्रैक्ट हुए आप इस डेक से, सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। हम टैरोट के थ्रू ही पहले स्टार्टिंग करेंगे, देन हम ऑरिकल्स से देखेंगे कि आप दोनों का जो कनेक्शन रहेगा शादी के बाद वो कैसा रहेगा। तो क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो जिससे आपकी शादी होने वाली है, या फिर नहीं जानते? लव है, अरेंज है, क्या डिटेल्स हैं, कौन है ये पर्सन? तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगी कि आखिर ये पर्सन है कौन, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि क्या आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं। सॉरी फॉर दैट, सॉरी 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 फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं दोबारा से कर लेती हूँ। ओके फाइन, प्लीज क्लीन दिस एनर्जी, प्लीज क्लीन दिस। लेट्स सी, कौन है ये पर्सन जिससे होगी आपकी शादी? कौन है ये पर्सन? वाओ, सबसे पहली जो एनर्जी है वही यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की निकल के आई है। वाओ ब्यूटीफुल। इनकी पर्सनालिटी जो है वही ये किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है, कैसी रहेगी पर्सनालिटी, इनका जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस जो भी है। 4 ऑफ कप्स की भी है यहाँ पर एनर्जी। ओके वाओ, किंग ऑफ वैंड्स। लेट्स सी, देखते हैं और क्या क्या इनकी पर्सनालिटीज में से निकलता है, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग पर्सन दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो भी है ये, चाहे मेल है या फीमेल है। या एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आई थिंक यहाँ पे एक कार्ड नहीं, ओके मैं ले लेती हूँ यहाँ से। पेज ऑफ कप्स। मैं पहले कार्ड सारे निकाल दूंगी ताकि मुझे समझ आ जाए ना कि क्या है यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर, किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। लेट्स सी, और देखते हैं कौन होंगे ये पर्सन। या 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस पर्सन को जानते हो। या ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स, क्या हो रहा है भाई? किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पर आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, मतलब कोई एक इंसान नहीं है ना, मतलब शादी तो किसी एक से ही करोगे ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पर आपको ना हो सकता है चूज करना पड़े। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारी ऑफर्स आ रही हैं। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे 3 है, याद देखा मैंने कहा ना, कंफ्यूज हो जाओ। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मैं देखूंगी फाइनली कौन है इनमें से जो आपके जो है वो। या यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, प्लीज क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ कप्स। इमोशनल, या Queen of Swords, and why this 4 of Cups is here? Why this 4 of Cups is here?
ओ वाओ, लवर्स, ओके, टावर, 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे यहाँ पे एक ऐसा इंसान दिख रहे हैं जो कि आप शायद ऑलरेडी इनको जानते हो, ठीक है। एंड ये पर्सन आपसे बहुत लव करता है। इन्होंने आपको फॉर सम सर्कमस्टांसेस, हो सकता है कुछ इश्यूज रहे हो आप दोनों के बीच, मे बी फैमिली इश्यूज रहे हो या फाइनेंशियली कोई इश्यूज रहे हो, इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था पास्ट में। ये या तो रिश्ता लेकर आए थे आपके घर और इन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, इनकी तरफ से रिजेक्शन आया था, ठीक है। या इन्होंने ऐसा बिहेव आपसे किया कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, या कुछ अरसे बाद आप मतलब कुछ मनमुटाव हुआ, या आपने इनको जो ऑफर करी उसको इन्होंने वो इन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं की, और आपने कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली। अब आप भी उनको उस तरीके से मतलब अपनी एनर्जीज नहीं देते हो, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जिस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी है। ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मदर इश्यूज हो, मदर की वजह से इन्होंने आपको रिजेक्ट किया या आपकी ऑफर को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इनको पता था कि अगर मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो पीछे मुझे बहुत सारी चीज़ों को खोना पड़ जाएगा, और फैमिली का मे भी हो सकता है कि ये फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो ये पर्सन, बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी, और ये पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ठीक है। ये काफ़ी मैनिपुलेटिंग भी रहे होंगे, कभी आपको क्लियरली इन्होंने नहीं बताया होगा, मिक्स सिग्नल्स बहुत ज़्यादा दिए होंगे, आप खुद कंफ्यूज्ड होंगे कि ये पर्सन आखिर चाहता क्या है। यस, दे वांट टू मैरी यू, बट यहाँ पर वो चीज़ें चल नहीं पाई, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर ये पर्सन है जो मे बी वापस आए और वापस आपसे क्योंकि आप इनको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह लग रहे हो, ये इनको पता चल गया है कि इनको समझ आ चुकी है विद दिस लवर्स कार्ड, इनको एक चीज़ समझ आ चुकी है कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन है वो बहुत स्पिरिचुअल है, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी है। दूसरे जो मुझे यहाँ पर पर्सन नजर आ रहे हैं वो है किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, ठीक है। ये बहुत स्टेबल है, जो सबसे पहली एनर्जी निकल के आई थी। अब यहाँ पर दो ऐसे लोग हैं जो, इनको तो आप छोड़ दें, ऑब्वियसली ये आपके पास्ट से हैं, मुझे नहीं लगता कि आप इनको अब इंटरेस्टेड हो इनके अंदर या आप इनको एक्सेप्ट करोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हो भी, क्योंकि इन्होंने बहरहाल आपको मे भी हो सकता है इन्होंने आपको चीट भी किया हो फैमिली की वजह से या जिस भी वजह से, लेकिन बहरहाल रिजेक्ट तो उन्होंने किया। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है इनके साथ आपका, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पर थे, या मे बी दोनों का कनेक्शन इसीलिए भी ठीक से चल नहीं पाया क्योंकि बीच में लॉन्ग डिस्टेंस था, कभी मिले नहीं एक दूसरे से, राइट। अभी यहाँ पे इस वक्त प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है ना, उसमें मुझे दो किंग्स नजर आ रहे हैं। एक तो किंग ऑफ पेंटिकल है, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, किंग ऑफ पेंटिकल है, दूसरे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। एक बंदा बहुत ज्यादा स्टेबल है, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पेज की एनर्जी है, तो मुझे फील हो रहा है जैसे कि आप इनसे एज में छोटे हो, ये आपसे एज में बड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे। और अगर ये एज में बड़े नहीं भी हैं, लेट्स से अगर आपके जितने ही हो, दोनों की सेम एज है, तब भी इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, इन्होंने अपनी लाइफ में खुद को खुद से बनाया है, पैसा रुपए की कोई कमी नहीं है, बहुत स्टेबल, बहुत ग्राउंडेड, बहुत पैसे रुपया और बहुत मतलब जो कुछ इनके पास है, इन्हें पता है कि इनके पास जो अथॉरिटी है, पावर है, उस चीज़ का इनको बहुत प्राउड है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ये जो पर्सन है किंग ऑफ पेंटिकल, मे बी इन्होंने ना अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, इनको हो सकता है अवार्ड्स मिले हों, या इन्होंने कोई बुक रिटर्न की हो, बुक वगैरह लिखी है इन्होंने अपनी, वो बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, लोग बहुत पसंद करते हैं इनकी राइटिंग को। ये राइटर हो सकते हैं, ये बुक्स अपनी या तो लिखते हैं या तो फिर ये कोई नॉवेल वगैरह इन्होंने लिखा है जिसकी वजह से इनको अवार्ड भी मिला है। मतलब कोई ऐसा इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्टेबल। देख रहे हैं किस कैसी पर्सनैलिटी है, देखिए देख कैसे रहे, मतलब क्या इनकी आंखों में एक प्राउड फील होता है कि आज मैं जो कुछ हूँ, आज मैं यहाँ पर आपके सामने अगर खड़ा हूँ तो मेरी अपनी मेहनत के बलबूते पर खड़ा हूँ, इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होगी। और ये हमेशा इसी तरह फुल सूट में और बहुत ही ज़्यादा खुद को जैसे इनको ना अपने जो पहनना ओढ़ना है वो चीज़ इनको बहुत, और यही चीज़ ये आपके अंदर भी देखेंगे। इनको सबसे चीज़ अगर जैसे फर्स्ट टाइम ये आपको कहीं देखेंगे ना, मे बी
कहीं पर भी देखें, हो सकता है ये रिश्ता लेकर आए आपको देखें फर्स्ट टाइम, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, तो आपको अपना ड्रेसिंग सेंस ऐसा रखना है कि जैसे रॉयल पर्सन होता है ना, जैसे रॉयल्टी नज़र आए, वो ड्रेसिंग सेंस और आपकी ये जो एक इंडिपेंडेंट क्वालिटी है और जो आपके अंदर ये चीज़ें ना, मतलब आपका जो एक ऑरा है वो इनको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद करेंगे ये आपको। तो यूँ समझ लीजिए कि पहली मुलाकात में ही ये पसंद करेंगे आपको, और यहाँ पर शादी की ऑफर भी आ रही है, ठीक है, इनकी तरफ से। दूसरा यहाँ पर जो बंदा है वो है किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, ठीक है। अब ये मेल फीमेल डजंट मैटर, लेकिन किंग ऑफ वैंड्स मतलब होता है बहुत स्टेबल, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, इतना ना भी हो लेकिन ये बहुत मेच्योर पर्सन है, और साथ साथ में चार्मिंग पर्सनैलिटी। अगर ये फीमेल है तो बहुत स्मार्ट होंगी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट और खूबसूरत, ब्यूटीफुल, लेकिन माई वे एंड हाई वे, ठीक है, मेरी मर्जी। ओके, तो मतलब ये क्या कह सकते हैं कि जैसे अगर ये कहीं जॉब भी करते, मुझे लगता है ये कोई गवर्नमेंट जॉब में होंगे, या इनकी कोई गवर्नमेंट जॉब होगी जहाँ पर अथॉरिटी पावर इनके हाथ में होगा। तो यहाँ पर दो ऑफर्स हैं, एस ऑफ पेंटिकल ये चीज़ हमें दिखाता है कि ये ऑफर्स आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन आप होगे कंफ्यूज्ड। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इन दोनों में से किसको चूज करूं, या फिर मैं अपने पास्ट वाले पर्सन की तरफ ही जाऊं। ये यहाँ पर कंफ्यूजन है आपकी रीडिंग में आज की। हालांकि मैंने आज तक जितनी भी ये हु विल यू मैरी की रीडिंग की है ना, उसमें इतनी कंफ्यूजन कभी भी नहीं आई है, लेकिन स्पेशली कोई तो यहाँ पर मुझे ऐसा बंदा देख रहा है जो बहुत कंफ्यूज्ड है अभी इस वक्त। मे बी अभी भी इस वक्त भी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, और आपके कोई पास से भी है और आपको समझ में नहीं आ रहा। देख रही, क्रॉस रोड पर है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, टू ऑफ सोर्ड, समझ नहीं आ रहा है मैं किसको चूज करूं। यहां पर मैं आपको यही कहूंगी कि ऑब्वियसली चूज आपको उसी को करना है जहां पर आप खुद को स्टेबल फील करते हो, ठीक है, जहां पर आपको लगता है कि मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, जहां आपको लगता है कि मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा, जहां आपको लगता है कि मुझे वो रिस्पेक्ट दी जाएगी। यहाँ पर चॉइस आपकी है। अब इन तीनों में से जो भी है, जिनके भी साथ आपका है होना शादी, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस पर है जिनके साथ आपका पास्ट का कोई था रिलेशनशिप, अगर आप चाहते हैं, मे बी मुझे लगता है कुछ लोग अपने पास्ट के लवर को ही चूज करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि रिकॉन्सिलेशन में जाएंगे और अपने पास्ट लवर से ही शादी का है इनका इरादा, ठीक है। जो आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग हैं जो कि अपने पास्ट में ही जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आपका जो लव है इनके साथ वो अनकंडीशनल रहा है हमेशा से, क्योंकि लवर्स है तो सोल कनेक्शन है आप दोनों का। और कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की तरह एक बहुत ही ऐसा फैसला करेंगे जिसमें हो सकता है कि आपको दुख भी हो, लेकिन आप अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाओगे, आप अपनी फैमिली के हक में फैसला करोगे। और बहुत क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी कि बड़ा ही मुश्किल फैसला होगा, लेकिन अटल होगा आपका, मतलब ठीक है मैं तुम्हारे पास नहीं आ रही या नहीं आ रहा, मुझे अब जो है वो मेरे लिए फैसला करना है जो मेरे लिए सही है। तो आप में से यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मे बी किंग ऑफ पेंटिकल को चूज कर लें, क्योंकि ये स्टेबल है, ये फेमस है, ये ग्राउंडेड है, और ये आपको बहुत एडमायर करेंगे। दैट्स वाई आपको यहाँ अपना फायदा लगेगा। कुछ लोग यहाँ पे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पुराने एक्स लवर की तरफ ही जाएंगे। बाकी ये जो किंग ऑफ वैंड्स है, मे भी हो सकता है ये एनर्जी जो है ये इन्हीं की हो, क्योंकि किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स के नीचे किंग ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ वैंड्स किंग ऑफ कप्स, यानी हो सकता है कि ये किंग ऑफ कप्स आपके पास से थे जो कि अब किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। पहले ये बहुत शाय होते थे, छुपाते थे बातों को, मैनिपुलेट करते थे, क्लियरली आपको नहीं बताते। अब अगर ये आएंगे ऑफर लेकर तो क्लियर ऑफर लेकर आएंगे, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मुझे क्या करना है, मुझे किसको चूज करना है, क्योंकि ऑफर तो आ रही है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल ये सॉलिड ऑफर है, एवं वाली ऑफर नहीं है, ये सॉलिड। चाहे ये आपके एक्स आ रहे हैं जिनके साथ आपका था, ठीक है, पहले कोई रिलेशनशिप, जिन्होंने मे बी आपको चीट भी किया हो सम सर्कमस्टांसेस, या हो सकता है चीटिंग का ऐसे मतलब, या तो हो सकता है इन्होंने किसी के कहने पर या किसी के दबाव में आकर कुछ ऐसा किया हो कि इनका अपनी जिंदगी हिल गई, टावर आ गया दोनों के बीच, इनकी जिंदगी में भी टावर आ गया और काफी अरसे तक इन्होंने खुद को संभालने की कोशिश करी।
बट फाइनली ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं और सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं मुझे जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाला फैसला करेंगे। कट ऑफ कर लिया तो कर लिया, बात खत्म, अब मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, चाहे तुम कितनी भी सॉलिड ऑफर लेकर आओ, चाहे तुम मेरे लवर हो या मेरे सोलमेट हो, घंटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अब अपने लिए चूज करूंगी। क्योंकि पहले क्यों गए थे? क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती है ना जो, वो बहुत प्रैक्टिकल होती है, और चाहे उसका अपना दिल दुख रहा है लेकिन फिर भी वो काम, वो फैसला करेगी जो कि उसे सही लगेगा, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जरूरी होगा। तो यहाँ पर आधे लोग ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि अपने पास लवर के साथ जाएंगे, और आधे लोग ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकली फैसला कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन आज की नजर आ रही है मुझे, इस स्पेशली इन दिस पाइल, इस वाली रीडिंग में। अगर आप सिंगल हो, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, तो अगर आप सिंगल हो ना, तब भी आपके पास यहाँ पर 1 से 2 ऑप्शन आएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हो, क्योंकि शादी तो यहाँ पर है भाई आपकी। ठीक है, शादी तो है, ऑफर तो आ रही है, 1 से 2 रिश्ते आपके घर में आ रहे हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करोगे। ऑब्वियसली किसी ऐसे इंसान को चूज करोगे जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, राइट, जो आपको स्टेबिलिटी दे। ओके, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि कब तक ये ऑफर आएगी आपकी लाइफ में। अगर आप सिंगल हो, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं या ऑलरेडी जिनके पास ऑफर आ चुकी है, उनके बारे में तो हम नहीं निकालेंगे, लेकिन जो लोग सिंगल हैं, जिनके पास अभी तक ऑफर नहीं आई है, अभी तक ऐसी कोई ऑफर नहीं आई है, लेट्स सी, आपके लिए टाइम फ्रेम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऑरिकल्स से भी देखेंगे ताकि हमें कुछ और क्लैरिटीज मिले, आपको भी कुछ और क्लैरिटीज मिले कि आपको क्या करना चाहिए। द एम्प्रेस, वाओ, क्वीन ऑफ वेंड्स। तो मुझे लगता है यहाँ पर आप देखिए पीछे वॉच है, आपको पता नहीं नजर आ रहा है या नहीं। हाँ, ये मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप एम्प्रेस एनर्जी में आ चुके हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना भी टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन आप चूज उस इंसान को करोगे जो आपके लिए सही है। अगर आप सिंगल हो, आप काफी टाइम से वेट कर रहे हो, इस तरह से बैठे हुए हो कि ठीक है, मैंने डिवाइन को सरेंडर कर लिया है, मैं अब अपने मतलब तरीके में हूँ, मुझे जो भी ऑफर आएगी, जो मुझे सर्व करेगा, जो मेरे लिए सही होगा, मैं वो चूज करूंगा। हड़बड़ी में आके मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, या क्योंकि ये शादी का फैसला है, ऑब्वियसली पूरी जिंदगी का फैसला होता है, 1-2 दिन की बात नहीं है ये। तो आप बहुत ही सोच समझकर फैसला करोगे, क्योंकि आप एम्प्रेस एनर्जी में हो। विद इन 8 मंथ्स यहाँ पर मुझे आपका ये ऑफर आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली ये जर्नल रीडिंग है, तो विद इन 8 to 9 मंथ्स यहाँ पर आप रख लीजिए टाइम फ्रेम। अभी से, जब से आप ये रीडिंग देखोगे, 8 to 9 मंथ्स आप रख लीजिए कि जब आपके पास ये ऑफर आएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ऑफर आ चुकी है और आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आता है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर एम्प्रेस आपके लिए आया है। एम्प्रेस को पता होता है कि उसको किसको चूज करना है, उसको क्या करना है। एम्प्रेस को किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। एम्प्रेस सिर्फ अपने बैठती है और देखती है तमाशा। ओके, सो यू नो दैट कि आपको किसको चूज करना है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। जज्बात में बहकर कोई फैसला मत करना, ठीक है। लेट्स सी, और देख लेते हैं कि कौन होंगे ये पर्सन, ताकि हमें कुछ और क्लैरिटी मिल जाए और आपको भी काफी क्लैरिटी मिलेगी इससे, जिससे होगी आपकी शादी। डेफिनेटली आप यहाँ पर 2 लोगों के बीच कंफ्यूज्ड हो या फिर होगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऑरिकल्स भी देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। मैरिज तो है, वो तो ठीक है, वो तो हमें पता चल गया है। विद इन 3 मंथ्स भी है यहाँ पर किसी के लिए कि विद इन 3 मंथ्स आपकी में भी कुछ ऐसा हो जैसे चट मंगनी पट ब्याह, अचानक से सब कुछ हो और बस मतलब अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ हो जाए। या यहाँ पर डिसअपियर की भी एनर्जी है। 35,
32 ग्रेट फॉर्च्यून। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट पर्सन को ही चूज करेंगे। पाथवे की एनर्जी है जिसके साथ आप एक ही रास्ते पर चले हो। आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर चुका है। ग्रेट फॉर्च्यून यहाँ पर है तो ऐसा फील होता है जैसे कि काफी अरसे बाद आपकी लाइफ में ना एक चेंजिंग आएगी। और जो लोग अगर मुझे ये पर्सनालिटी की बात करें, जैसे जो ये पर्सन है इनकी पर्सनालिटी की बात करें ना, तो ये काफी फॉर्चून यानी कि ये काफी स्टेबल, इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच ये जो डिस्टेंस आया है वो भी इसी वजह से आया है, ऊंच नीच या फैमिली का नहीं मानना, कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये पर्सन आपके बगैर खुश नहीं है जहां भी हैं। ये आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग ये अपनी जर्नी आपके साथ गुजारना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है आप उनके लकी चार्म हो। जब तक आप उनके साथ थे सब कुछ सही था, अब वो इस तरह से हो गए। मतलब ये पॉवर्टी का मतलब ये नहीं है कि वो गरीब हो गए या फकीर हो गए, नो। मतलब ये कि वो खुद को इस तरह फील करते हैं कि एक हीरा मेरे हाथ से जा चुका है, अब मैं इस तरह हो चुका हूं, सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसी यहाँ पे इस पर्सन की मुझे एनर्जी, मुझे यहाँ पे ये जो पायल जो भी है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लव मैरिज करेंगे। आप अपने लव को ही जो है ना वो चूज करोगे, क्योंकि ये आपको चूज कर रहे हैं। हाँ, हो जाती हैं इंसान से गलतियां, इनसे भी हुई हैं कि इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी और बीच में ही राह छोड़कर, पाथवे बीच में दोनों साथ चले हो, काफी टाइम एक दूसरे के साथ रहे हो। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही क्लियरली फैसला करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे आप में से। लेट्स सी कि आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहेगा शादी के बाद किस तरह का रहेगा। आई डोंट नो आज की रीडिंग किस तरह से हो रही है, मतलब मैरिज की हो रही है रीडिंग, बट मतलब हु विल यू मैरी। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो आज की ये वाली जो फर्स्ट वाली पायल है ना, ये मेरी समझ आई डोंट नो, मेरी समझ से बाहर है। इसीलिए शायद आप भी कंफ्यूज्ड हो, पर आपकी कंफ्यूजन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आप एक फैसले पर आ जाओगे, क्योंकि एम्प्रेस हो ना, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा आपको क्या चाहिए, और जो आपको चाहिए आप वही फैसला करोगे, उसी तरफ जाओगे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप अपने लव को चूज करोगे। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, क्योंकि कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड, कुछ नजर नहीं आता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए हम उसी को चूज करते हैं, उसी के पीछे मरते हैं जिससे हमारा दिल लग जाता है। चाहे हमें उससे कोई बेहतरीन ऑफर भी मिल रही हो ना, तब भी हमारे लिए वो बहुत अहम होता है। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक सोल कनेक्शन है, लाजमी बात है। तो यहाँ पर है जो आपकी, तो यहाँ पर लव मैरिज ही दिखाई दे रही है मुझे। और जो सिंगल है उनको भी यहाँ पर है, रिश्ते तो आ रहे हैं, 1 से 2 हैं, मैरिज भी है, शादी भी है यहाँ पर। और एक ऐसा इंसान जो बहुत ही कमिटेड होगा, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा। इनकी हल्की हल्की सी बियर्ड है, मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइट सी। और इतना फेस, मतलब इनका जैसे अगर ये एज में बड़े भी हो तो छोटे दिखते हैं। आप दोनों में एज डिफरेंस है, आप अगर फीमेल है तो आप बड़ी लग रही हैं मुझे, ये छोटे लग रहे हैं मुझे, या ये लगते दिखते छोटे हैं, आई डोंट नो, पर ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। चार्मिंग पर्सनालिटी तो बहुत है, नॉर्मल हाइट है इनकी, इतनी कोई लंबी हाइट नहीं है। और जो दूसरे पर्सन है जो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, वो मुझे एज में बड़े दिखते हैं और उनकी हाइट भी अच्छी खासी है। और वो सिर्फ मुस्टैचू होगी उनकी, क्लीन शेव होगा बाकी। एंड काफी नॉलेज होगी उनको, क्योंकि उन्होंने जाहिर सी बातें दुनिया देखी है, जो किंग ऑफ पेंटिकल की बात कर रही हूं मैं। बाकी जो ये आपके लवर हैं,
ये वाले, इनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनके बारे में तो आपको पता है कि कौन है ये, कैसे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत फ्रेंडली भी हैं और थोड़ी जिद्दी भी हैं, और आपको लेकिन इनकी ये हरकतें अच्छी लगती होंगी। और ना ऐसा भी दिख रहा है जैसे ब्लैक कलर इनको आपके ऊपर बहुत सूट अच्छा लगता है, या इनके ऊपर बहुत सूट करता है, या जब आप ब्लैक पहनते हो तो इनको बहुत अच्छे लगते हो। और ग्लासेस पहनते होंगे ये, ग्लासेस, हैट्स पहनने का शौक होगा, हैट्स, कैप, टोपियां, हैट्स, आई डोंट नो। ग्लासेस पहनने का शौक। अब अभी इस वक्त ना आपको बटरफ्लाइज बहुत ज्यादा दिख रही होंगी, क्योंकि आप दोनों के समझने के, ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से आप दोनों का ये कनेक्शन गुजर रहा है और मिलन बहुत जल्दी होने वाला है। ये इसीलिए यहाँ पर आपको बटरफ्लाइज दिख रही है। मैरिज बहुत जल्दी, ये जो कनेक्शन है लवर्स, ये मैरिज तक जा रहा है, शादी तक, विद इन 3 months, 9 months एंड 8 months। ठीक है, मैंने आपको टाइम फ्रेम बताया है। 35, 26 यहाँ पर, नंबर 3, 32 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये एज हो सकती है। ठीक है, तो लेट्स सी कि आप दोनों का जो एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा, शादी के बाद कैसा रहेगा, या गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यस, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। ठीक है, आपको यहाँ पर एंजल्स भी यही कह रहे हैं, विद दिस रोमांस एंजल्स से हम निकाल रहे हैं कार्ड्स, कि आप में से, मैंने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इस रिलेशनशिप को, अपने इस लवर को, अपने इस प्यार को एक और चांस देंगे। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, अपने इस पार्टनरशिप पर वर्क करेंगे और इस रिलेशनशिप को एक और चांस देंगे, और यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, सो गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो यही है, इन्हीं से होगी आपकी शादी। यस, यही है वो, ये कंफर्म हो चुका है। जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और आप में से बहुत सारे लोग हैं, या प्लेफुलनेस, क्योंकि इनके साथ जो आपको एक प्लेफुलनेस, जो खूबसूरती, जो एक जो यू नो फील होता है, वो किसी और के साथ नहीं होता, चाहे कोई कुछ भी कर ले। हालांकि काफ़ी टाइम तक आपने वेट किया है, काफ़ी टाइम तक आप अकेले रहे हो, तन्हा रहे हो, एक दूसरे से दूर रहे हो, बट यहाँ पर हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो रहा है। ठीक है, अब टाइम आएगा कि आप दोनों को खुलकर एक दूसरे से बात करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को समझाने का मौका मिलेगा, और बात आगे बढ़ेगी, यानी कि लॉन्ग टर्म, यानी शादी, मैरिज, कमिटमेंट तक जाएगी। तो ये वो पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, और ये वो पर्सन है जिनसे आपकी लव मैरिज होगी। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। चिल्ड्रन एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मे बी यहाँ पर चिल्ड्रन आया है, तो शादी के बाद आपके ऑब्वियसली यहाँ पर मुझे 2 ट्विंस बेबीज दिखाई दे रहे हैं। एक बेबी बॉय, बेबी गर्ल, या 2 बॉयज हैं या 2 गर्ल्स हैं, लेकिन हैं ट्विंस। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मुझे लगता है आपको अपने फ्रेंड्स से हेल्प लेनी चाहिए इस सारे मामले में। या हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पर अगर चिल्ड्रन का इश्यूज आ रहे हैं ना, हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स हो या ये सिंगल पेरेंट्स हैं, तो कुछ चिल्ड्रन का इशू है आप दोनों के बीच। तो आपके दोस्तों को, फ्रेंड्स को एक दूसरे की हेल्प करने दें, और फिर रास्ता कहीं ना कहीं से जरूर निकलेगा। फॉर गिविंग एंड लर्निंग, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो अगर कोई आपको, अगर किसी ने आपको यहाँ पर दोनों को एक दूसरे से दूर किया या अलग किया, या आप दोनों के बीच में कोई ना कोई यू नो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है या कुछ भी किया है, तो फॉर गिव करो, और बहुत सारी चीजें उसमें से आप दोनों को सीखने के लिए मिला है। ठीक है, और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ऐसे लोगों से बच कर रहो। अब आइंदा के लिए ऐसे लोगों से बच कर रहना पड़ेगा। अट्रैक्शन, आप फ्लर्ट, और ये भी यहाँ पर है। ठीक है, एक चीज और भी मैं आपको यहाँ पर बताती चलूं कि क्योंकि आप दोनों का एक दूसरे के प्रति, ये देख रहे हैं, फ्लर्ट एंड अट्रैक्शन एंड प्लेफुलनेस, आप दोनों का एक दूसरे के प्रति जो एक प्यार होगा, अट्रैक्शन होगा, और जो एक दूसरे के साथ वो जो फ्लर्टी, कहीं मतलब बाहर घूमना फिरना, बहुत घूमने फिरने, बहुत घुमाएंगे ये वैसे ही आपको, शायद ये बहुत बाहर घूमने फिरने के शौकीन हैं, अभी भी ये अकेले में एडवेंचर वगैरह करने के लिए निकलते हों, इनको बाहर निकलना, इनको घूमना फिरना बहुत पसंद हो में भी, तो ये आपके साथ भी बहुत इसी तरह के यू नो बाहर निकलना, घूमना, एक दूसरे की तरफ जो आपका प्यार होगा ना, वो लोगों को दिखेगा।
वो लोगों को, और हो सकता है कुछ लोगों को आपका ये जो कनेक्शन है वो हजम ना हो, ठीक है, डाइजेस्ट ना हो, उनको अच्छा नहीं लगे। तो शादी के बाद आपने प्लीज पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, कि ये वाले जो कार्ड है मैंने निकाले थे कि आप दोनों का शादी के बाद का किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा। तो बहुत अट्रैक्टिव रहेगा, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा। ऑब्वियसली जो बात आपको बुरी लगेगी वो आप इनको समझाओगे, बताओगे, जो बात उनको बुरी लगेगी वो आपको समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आप दोनों का ये कनेक्शन खराब करने की कोशिश करेंगे। तो उन लोगों को आपने अभी से मैं आपको बता रही हूँ कि हैं कुछ लोग ऐसे, तो उनको पहचानना है और कभी भी अपने दोनों के जो बीच की बातें हैं उनसे शेयर नहीं करनी है, वरना आप दोनों का कनेक्शन खराब करने की कोशिश की जाएगी शादी के बाद। समझ रहे मेरी बात को? तो उन लोगों से यहाँ पर आपको संभल के रहना है। अदरवाइज आप दोनों के बीच यहाँ पर शादी के बाद मुझे कोई ऐसी खटपट नजर नहीं आ रही है। बस उन लोगों की तरफ से थोड़ा सा है, मे बी, आई डोंट नो, हो सकता है कि अगर इनके घर वाले अभी आपको अप्रूव नहीं कर रहे, ऑब्वियसली, तो बाद में कैसे करेंगे? तो हो सकता है कि इनके घर वालों की तरफ से दिक्कत हो, जो लोग अभी अप्रूव नहीं कर रहे। और ये जो पर्सन है ये उन सबको नीचा दिखा के आपको लेकर जाएंगे, ये भी बता दूं मैं आपको। ये कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाएंगे कि इनको अपनी खुशी आप में दिखती है। तो ऑब्वियसली आप अगर ये सबको पीछे करके आपसे शादी करेंगे, मैरिज करेंगे, कमिटमेंट करेंगे, ठीक है, अपने लव को चूज करेंगे, तो ऑब्वियसली ये बात किसको अच्छी लगेगी? किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी। और लोग चाहेंगे कि आप दोनों चलो मिल गए, लेकिन अब मिलने के बाद एक दूसरे को दूर करो, इस तरह की एनर्जी है। तो बी केयरफुल, ऐसे लोगों से बच के रहना, ताकि आप दोनों का कनेक्शन हमेशा मतलब ऐसा ही रहे जैसे कि अभी है या बनेगा आगे जाके, ठीक है। सो आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक आती है, या फिर ये वाली जो डेक है ये मेरी न्यू डेक है, ये कल ही आई है मेरे पास, मुझे बहुत पसंद थी, एक महीना वेट किया मैंने। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, ठीक है। सो देख लेते हैं कि हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, कब होगी आपकी शादी, कैसी होगी उनकी पर्सनालिटी, कैसे होंगे वो जिनसे आपकी होगी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी आप दोनों का ना शादी के बाद का कैसा रिलेशनशिप रहेगा, कहीं कोई दिक्कतें तो नहीं आएंगी, कहीं कोई परेशानियां, या किस चीज़ से आपको बच के रहना है ताकि आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म में अच्छे से चले, ठीक है। ये भी चीज़ें हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर रीडिंग। देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पर, शादी किससे होनी है आपकी। द चैरियट, ओ वाओ, लवर्स, ब्यूटीफुल। द चैरियट एंड द लवर्स। ओके, लेट्स सी और क्या आते हैं हमारे कार्ड्स। वाओ, द स्टार, ब्यूटीफुल। चैरियट, लवर्स, स्टार, 10 of swords. Why this 10 of swords is here? ये 6 of pentacles, ठीक है, मैं समझ गई। कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं इन तीनों, सॉरी 1 2 3 4 5, इन तीनों, सॉरी ये हो क्या रहा है, तीनों नहीं पांचों, 5, ओके। पांचों कार्ड्स के नीचे कौन से कार्ड्स आते हैं? सो यहाँ पर है जी द हैंग्डमैन, चैरियट के नीचे। द लवर्स के नीचे देखते हैं क्या आता है। वाओ, 5 of cups। द स्टार के नीचे क्या आता है? द स्टार, 4 of swords। 10 of swords यहाँ पर क्यों है भाई? Why this 10 of swords is here? इसके नीचे भी क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। 10 of pentacles, वाओ, 10 वाओ, देखा आपने, 10 आजकल आप 10 बहुत ज्यादा देख रहे होगे, इसका मतलब न्यू बिगिनिंग हो रही है, तो डोंट वरी, ठीक है। 10 of swords एंड 10 of pentacles,
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के नीचे क्या आता है? सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आहा, जस्टिस, वो तो होना ही था। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? कमेंट करके बताओ मुझे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिव एंड टेक, और जस्टिस का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर बॉटम में द फूल है। मुझे पता है क्या फील हो रहा है? यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। यस, तो किंग ऑफ पेंटिकल जी जो है वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, देख रहे हैं कैसे किंग है ये, बहुत ही प्यारे से हैं। स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हो, कोई ऐसा रिश्ता आने वाला है जो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में होगा, यानी कि स्टेबल। बल्कि मैं ये ले ही लेती हूँ, बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत प्यारे हैं ये प्रिंस, ये किंग हमारे। ये पर्सन स्टार हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टार की भी एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं। फेमस इन सेंस कि कोई स्टार नहीं है, मतलब हाँ, लेकिन सोशल साइड पर काफ़ी फेमस होंगे। हो सकता है कोई मॉडलिंग वगैरह करते हों, या इनका अपना यूट्यूब का कोई चैनल हो सकता है। मतलब बहुत सारे लोग इनको एडमायर करते हैं, जानते हैं, बहुत प्राउडी भी हो सकते हैं इनको अपने। ये देख रहे हैं, पैसा 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 रुपए वाला बंदा। तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा इंसान है जो कि करियर ओरिएंटेड, पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देना, मतलब मैं स्टेबल होना चाहिए, मेरा कनेक्शन, मेरे पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि अगर आपके पास पैसा है तो ही सारी चीज़ें आगे चल सकती हैं, अदरवाइज फिर कोई भी आपका साथ नहीं देता। और ये हकीकत भी है दुनिया की। तो ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये जो एनर्जीज आई है ना चैरियट के, ये जो चैरियट हैंगमैन, देखिए क्या मसला है ना, आप ना मूव ऑन होना चाहते हो, ठीक है, या तो किसी सिचुएशन से या तो किसी कनेक्शन से। यहाँ पर 2-3 सिनेरियोज है, या किसी कनेक्शन से मूव ऑन होना चाहते हो, किसी सिचुएशन से मूव ऑन होना चाहते हो, या आप कहीं निकलना चाहते हो। मतलब कि आप चाहते हो कि कहीं ऐसी जगह से रिश्ता है जो कहीं अब्रॉड से हो, या सिटी कंट्री मेरी अलग हो, मैं चला जाऊं यहाँ से, क्योंकि जहां आप रहते हो वहां पर बहुत सारे लोगों ने आपका दिल दुखाया है, बहुत सारी आपने चीजें ऐसी झेली हैं जो कि समटाइम्स आपके लिए वो चीजें झेलना बहुत मुश्किल था, फिर भी आपने उनको फेस किया। कुछ रिश्ते आए आपकी तरफ, कुछ घर आपके, ठीक है, रिश्ते भी आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर बात नहीं बनी और वो चीज़ें खराब होती गई। और कहीं पर ऐसा भी फील हो रहा है जैसे हो सकता है आपकी इंगेजमेंट हुई थी, लेकिन वो इंगेजमेंट ज़्यादा अरसे तक चली नहीं, टूट गई। कहीं पर ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप था लेकिन वो सही से चल नहीं पाया, तो टूट गया, और आप बहुत ज़्यादा ग्रीविंग वाली एनर्जी में चले गए, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। टेंशन, एंजाइटी, आगे क्या होगा क्या होगा। आपको ऐसा फील होता है कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी कोई शादी वादी नहीं होने वाली है, या पता नहीं कोई आएगा भी नहीं है, या वो आएगा नहीं आएगा जो मैं चाहता हूँ, या मैं जिसे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, या जो मैं चाहता हूँ कि मेरी जिस तरह मैं हूँ, जिस तरह मतलब मुझे इक्वल गिव एंड टेक करने वाला कोई हो, जो जिससे जैसे मैं किसी से लव करता हूँ या करती हूँ वैसे अगला बंदा मेरे साथ रहे ना, लॉयल रहे। तो 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, जो कि हमें एक चीज बता रही है दैट बहुत जल्दी आप इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में जाने वाले हो। 10 ऑफ पेंटिकल यानी फैमिली, ये जो टेंशन एंजाइटी है ये खत्म होने वाली विद इन 10 मंथ्स। यहाँ पर मुझे 10 मंथ्स 9 मंथ्स मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्योंकि 10 की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, 5 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है। ज्यादातर मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि 10 मंथ्स तो आप ले ही लें, 6, 5, 10 आपकी दुनिया टोटली चेंज होकर रहेगी। बिकॉज यहाँ पर स्टार की एनर्जी, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बहुत सोचते हो, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। जब आप कोई चीज मैनिफेस्ट करते हो ना, फिर आप थोड़ी देर के बाद सोचते हो कि क्या पता वो चीज मुझे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो। तो देखो, अगर जब आपको डिवाइन के ऊपर भरोसा है ना, जब आप एक चीज मांग रहे हो, ठीक है, डिवाइन से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी को, तो होप्स भी रखो, तो फिर उसको ट्रस्ट रखो कि जो मिलना है वो मिलेगा। ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। पाइसेस, लिब्रा ज्यादा है, ठीक है, पाइसेस, लिब्रा, एयर साइन एंड वाटर साइन यहाँ पर हो सकता है। स्कॉर्पियो की भी एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न की भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, अर्थ साइन। आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो
थोड़ा डिले की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि अर्थ साइन की एनर्जी है ना पेंटिकल, 10 मंथ्स डिले ही होता है वैसे, 10 to 11 मंथ्स, या मुझे डिले मतलब ये डिले ही हुआ ना 10 मंथ्स, अभी आप अब से अगर आप 10 मंथ अगर वेट करोगे तो डिले है, तो हाँ कुछ डिले है, लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि मुझे लगता है जैसे आप ना स्टक हो, आप अगर बाहर भी निकलना चाहते हो ना कि मैं कहीं निकल जाऊं, तो तब भी आप स्टक हो जाते हो, या तो किसी एक इंसान के ऊपर आप स्टक हो, आपको वहां से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड है और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप बहुत डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, आप जिसे ढूंढ रहे हो, जिसे चाह रहे हो, जैसे चाहते हो कि मेरा सोलमेट हो, आपने ये सारी चीजें सुनी है, अगर आप सिंगल हो लेट से, तो आप टैरो रीडिंग्स देखते हो तो आपने ये चीजें सुनी है कि भाई सोलमेट होता है, ट्विन फ्लेम होता है, खास तौर पर सोलमेट्स होते हैं और हमारी इस तरह की जर्नी, तो मेरा सोलमेट कहाँ है, आपकी सोल ढूंढ रही है, और आपकी सोल बहुत ज्यादा देखिए 5 ऑफ कप्स डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में है कि कब मेरा सोलमेट आएगा, कब आएगा, कब मैं मिलूंगा, ओवर थिंकिंग हो रही है। यस, तो देखिए लवर्स का कार्ड, आपसे ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी मिलोगे, डोंट वरी, मिलोगे, इसी जिंदगी में मिलोगे, ऐसा नहीं मिलोगे, मिलोगे, जरूर मिलोगे। लेकिन क्या होता है समटाइम्स यहाँ पर डिवाइन जब हमारे लिए कुछ प्लान कर रहे होते हैं ना, जस्टिस कहाँ से मिलता है, ऊपर वाला देता है हमें जस्टिस, तो समटाइम्स जो हमें जस्टिस मिल रहा होता है, हमारी तरफ आ रहा होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है, क्यों, क्योंकि जो हम डिजर्व करते हैं वो हमें मिलना चाहिए, ये नहीं कि कोई भी आ जाए तो हम बस उसके पीछे पीछे चले जाए, तो अट्रैक्शन के पीछे नहीं जाना है आपने भी, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करता है उसी की तरफ जाना है, तो ये पर्सन करेंगे आपको इक्वल गिव एंड टेक, जस्टिस में भी। अच्छा, जस्टिस से एक चीज और भी मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि ये पर्सन लॉयर हो या लॉ वगैरह का कोई काम करते हो, या हो सकता है जज हो, आई डोंट नो, पर कुछ तो है, जुडिशियली कुछ इनका होगा, या आप अपना कोई केस वगैरह के सिलसिले में जाओगे, आप वहां पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या तो ये काफी वेल नोन पर्सन है, ये इनको बहुत सारे लोग जानते हैं, आप अपने किसी काम से इनके पास जाओगे, आप देखते हैं इन्होंने ड्रेसिंग पहनी हुई है, ड्रेस पहना हुआ है, तो ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, मिलिट्री वगैरह में हो सकते हैं ये पर्सन। ऐसा लगता है आप किसी काम से इनके पास जाओगे और इनको आप अच्छे लगोगे, अट्रैक्टेड लगोगे, अट्रैक्शन हो जाएगी इनको आपसे, और ये आपको बिकॉज यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है ना, तो इनको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ वो एक कनेक्शन फील होगा, क्यों, क्योंकि लवर्स है, सोल कनेक्शन है, तो इनकी सोल खुद ही बताएगी कि यही है वो जिसके साथ लॉन्ग टर्म में आप चल सकते हो। ये ओवर थिंकर बहुत होंगे, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करेंगे, बहुत ही सोच समझ कर करने वालों में से हैं, ओवर थिंकिंग बिल्कुल इनको नहीं पसंद, मतलब बहुत जल्दबाजी इनको नहीं पसंद, तो ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं हर चीज को लेकर, बहुत सोच सोच कर फिर फैसला करने वालों में से। अगर ये आपकी तरफ कोई रिश्ता लेके आते हैं या आपसे पहले लट से बात करते हैं, आपके बारे में पहले बहुत सोचेंगे, आपको बहुत ऑब्जर्व करेंगे, फिर ये आपसे बात करेंगे शादी की, कमिटमेंट की, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि आपको भी कोई तकलीफ हो या इनको भी कोई आगे जाके तकलीफ हो, आप क्या पता रिश्ता ना निभा पाई, वो ना निभा पाए, तो ये बहुत सोच समझ कर फैसला करेंगे। लेकिन यहाँ पर फूल की एनर्जी ये भी बताती है कि न्यू बिगिनिंग्स है, यहाँ पर कोई न्यू पर्सन है। पास्ट से अगर आप देखना चाह रहे हो कि कोई पास्ट से तो नहीं आ रहा, कोई मेरा मतलब किसी पास्ट वाले इंसान से तो शादी नहीं हो रही, तो यहाँ मुझे कोई पास्ट वाली एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ मुझे फ्रेश एनर्जी दिखाई दे रही है। आप इस एनर्जी में हो कि बस मुझे शादी करनी है, कोई भी आए शादी मेरी हो, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस रिश्ते को, इस पर्सन को अपनी लाइफ में, इस शादी को, न्यू बिगिनिंग्स को, नए इंसान को, नए पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वही मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है आपके रिश्ते में, कहीं ना कहीं ये पर्सन आ रहे हैं, यानी कि यूं समझ लीजिए ऑन द वे है, अगर आप नहीं जानते ऐसे किसी पर्सन को, और अगर आप किसी ऐसे पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं तो आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूं। इनसे मिलने से पहले आप 10-10 बहुत ज्यादा देखोगे, मिररिंग नंबर्स बहुत ज्यादा देखोगे, क्यों, क्योंकि ये आपके सोलमेट है, सोल कनेक्शन है, एक नई जर्नी शुरू होगी आपकी इनके साथ। अच्छा, अगर ये फीमेल है ना तो इनके शॉर्ट हेयर होंगे, लंबे बाल नहीं रखती होंगी ये, इनको पसंद नहीं होंगे वो लंबे बाल, या कैरी करना नहीं अच्छा लगता होगा, मतलब शॉर्ट, यानी इतना शॉर्ट भी नहीं, जैसे कंधे तक हो। आईज इनकी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, या तो ब्राउन रेडिश आईज होंगी या तो ग्रीन आईज होंगी, और बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है,
ब्लंड हेयर होंगे, या तो रेड होंगे, ब्लंड होंगे, या कलर करवाने का इन्होंने उनको शौक है कोई, तो ये कलर्स करवाती रहती होंगी। काफ़ी फैशनेबल, और हील्स पहनना, और अपने जो अपना जो फिजिकल अपीयरेंस है और जिम वगैरह करना, काफ़ी फिट बॉडी है इनकी। अगर ये फीमेल है तो, अगर मेल है तब भी इनकी बॉडी काफ़ी फिट होगी, मतलब काफ़ी खूबसूरत है ये, काफ़ी चार्मिंग पर्सन है ये, वो तो दिखाई दे रहा है। मतलब ये नहीं कि बहुत ही कोई गोरे चिट्टे होंगे, नहीं, वो चार्मिंग पर्सनैलिटी, इनकी पर्सनैलिटी आपको देखते ही समझ आ जाएगी, मतलब कि ये मैं किससे मिल रही हूँ या किससे बात कर रही हूँ। नॉलेज बहुत होगी इनको। इमोशनली भी ये आपके साथ बहुत कनेक्टेड हो जाएंगे वक्त के साथ साथ, ठीक है। ये इमोशनल आपका एक दूसरे के साथ कनेक्शन, मुझे ये बॉन्ड मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लग रहा है। मतलब इमोशनली एक दूसरे को बहुत 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 ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे एक दूसरे के साथ। हो सकता है आप दोनों का कल्चर चेंज हो, कास्ट कल्चर चेंज हो, यहाँ पर डिफरेंस है, डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। या हो सकता है आप दोनों का माइंडसेट चेंज हो, डिफरेंट हो। एक बहुत ज़्यादा पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है और बहुत करियर ओरिएंटेड है, और सीरियस जैसे होता है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मतलब जैसे एक बहुत बंदा सीरियस होता है जिसको इमोशनल की इतनी वो नहीं होती है, इमोशनल नहीं होता है इतना, और आप बहुत चुलबुले से हो, बहुत इमोशनल, बहुत ही चुलबुला टाइप। अगर आप बहुत सीरियस हो तो वो इमोशनल है बहुत, इस तरह की एनर्जी, वाइस वर्सा हो सकता है। आप उनको ये चीज़ें सिखाओगे, वो आपको सिखाएंगे, वो आपके अंदर वो इमोशनल वो चीज़ें कनेक्ट करेंगे, आप उनके अंदर, अगर वो सीरियस है तो आप उनको अपने साथ इमोशनल कनेक्शन में लाओगे, तो दोनों का स्पिरिचुअल बॉन्ड होगा, स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है पहले आप दोनों की फ्रेंडशिप हो, फिर बात आगे बढ़े, क्योंकि मुझे ये जारी बात है, आपके शादी जिससे होगी, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है, वो तो यही दिखाई दे रहे हैं। आपने विश की थी कभी ऐसे इंसान की, ये वो है। लेट्स सी, हम ऑरिकल्स में से भी देखते हैं ताकि हमें कुछ और क्लैरिटी मिले कि ये कौन होंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि शादी के बाद आप दोनों का जो बॉन्ड होगा एक दूसरे के साथ, वो कैसा रहेगा। पॉवर्टी, ये देख रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था आपसे कि किंग ऑफ पेंटिकल, इनको पैसा पैसा पैसा, और यहाँ देखिए पॉवर्टी आ चुका है, यहाँ पर मैसेज आया है 37 इनकी एज हो सकती है, या 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपकी एज है, आई डोंट नो। डिसअपियर, देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है यार, देखें गिफ्ट आया है, फैमिली रूम, मैरिज, वाओ। 21 नंबर 3 17 32 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन जो है ना, ये पॉवर्टी से गुजर कर, मतलब एकदम से इनके पास पैसा रुपया नहीं आया है, ये पर्सन अपने आप को इन्होंने खुद बनाया है। ये पर्सन पॉवर्टी से गुजर कर इस पोजीशन पर आए हैं, इन्होंने खुद को खुद बनाया है। मे बी ये कोई मतलब इन्होंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, कुछ मतलब इन्होंने बहुत लोगों को सहा है, इन्होंने भी बहुत कुछ सहा है, इन्होंने भी बहुत सारे लोगों के ताने सहे, और फिर जब ये आज किसी मकाम पर है तो आज वही लोग, वही फैमिली के या वही लोग आज इनको बहुत ज़्यादा सराहते हैं। तो बहुत सारे लोग चाहेंगे कि ये उनको चूज़ करे, क्योंकि अब ये बहुत स्टेबल है, अब ये बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है। पहले नहीं थे तो पहले इतना कोई पूछता नहीं था। हो सकता है ये आपकी अपनी फैमिली से ही हो, क्योंकि यहाँ पर फैमिली रूम है, मैरिज है, तो मे भी हो सकता है कि आपकी अपनी फैमिली से ही हो, आप इनको जानते हो। इनको गिफ्ट देने का भी बहुत शौक होगा, या फिर ये आपको एक गिफ्ट की तरह मिलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे मेरी विश पूरी हो गई है, मुझे गिफ्ट मिल गया है। एक गिफ्ट यानी कि आपके लिए ये बहुत ही खुशी वाली एक बात होगी कि ये इंसान आपकी लाइफ में आया, एक गिफ्ट की तरह यूनिवर्स आपको ये देंगे, ये पर्सन। मैसेज है यहाँ पर, मे भी ये पर्सन आपको मैसेज करे, इनकी तरफ से आपको मैसेज आए। पहले ये शुरुआत करेंगे आपसे बातचीत करने की, कुछ है यहाँ पर, या फिर बहुत जल्दी आपके घर में इनकी तरफ से कोई मैसेज या फिर कोई प्रपोजल आने वाला है, जो आपको एक गिफ्ट से कम नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि बस दुनिया संवर गई मेरी, ऐसी एनर्जी है। या फर्स्ट टाइम ये आपको गिफ्ट देंगे, जब जाहिर सी बात है जब आपसे मिलेंगे फर्स्ट टाइम, तो आप दोनों की मीटिंग होगी। जैसे
फैमिली रूम, फैमिली वालों की तरफ से आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर टी पॉट्स पड़े हैं। बहुत जल्दी रिश्ता आएगा आपके घर में, आने वाला है। 7 वीक्स में भी मुझे लग रहा है कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिश्ता आ रहा है, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल। लेट्स सी शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। मैंने कहा ना, ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये ऐसी जिंदगी से निकल के ये किसी मकाम पर पहुंचे हैं। तो अब ये कोई भी फैसला ना, मतलब ऐसा नहीं करते कि कोई गलत फैसला हो जाए और मतलब कुछ गलत नहीं हो, मतलब कि ऐसी चीजें मैं फिर से जिंदगी में ना करूं जो मुझे पॉवर्टी की तरफ लेके जाए। तो ये इनके पास जितना भी पैसा है ना जो इन्होंने कमाया है वो भी इनको कम लगेगा। तो ऐसा लगता है जैसे शादी के बाद भी ये बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे अपने ट्रेवलिंग के लिए या पैसे रुपए के पीछे। लेट्स सी, इधर से पता चल जाएगा रोमांस एंजल से कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी आई है। समवन फ्रॉम योर पास्ट में भी हो सकता है, किसी किसी के लिए आपके पास से है कोई ये पर्सन जो डिसिपेयर हो गए थे कुछ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए, या फिर इनकी आपके साथ एंगेजमेंट हुई थी, जैसे मैंने शुरू में बताया था, टूट गई एंगेजमेंट, दोबारा आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। ठीक है, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है किसी किसी के लिए। बाकी तो मुझे यहाँ पर फूल की एनर्जी, मुझे न्यू कनेक्शन दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए हो सकता है रिकॉन्सिलेशन है यहाँ पर। दिस कुड बी द वन, यस। कीप एन ओपन माइंड, ट्रू लव, वाव, गेटिंग टू नो ईच अदर। तो देखें, शादी के बाद ना जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, और जारी बात है अगर आपकी बिल्कुल अरेंज मैरिज हो रही है तो ये पर्सन इतने लविंग और केयरिंग है, वाव, ये आपके सोलमेट है, कंफर्म है। यहाँ पर भी लवर्स है, यहाँ पर सोलमेट है। आपकी सोल इनको ढूंढ रही है, इनकी सोल आपको ढूंढ रही है। ये इतने लविंग होंगे, इतने लविंग और केयरिंग है कि आपको गेटिंग टू नो ईच अदर, बैठकर एक दूसरे के बारे में बात करना, समझाना, आपको अपने घर की सारी चीजें समझा देंगे कि देखो मेरे घर में ये चीजें होती हैं, इस तरह से तुम्हें रहना है, इस तरह से तुम्हें बिहेव करना है, या ऐसे 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 तुम्हें और साथ देने वाले। आपको सब ऐसा लग रहा है कि यार ये तो कोई फेरी टेल है, लेकिन नहीं, ये है, ऐसा होगा, ऐसा ही है ये पर्सन। बस एक चीज की दिक्कत है कि ये पर्सन बिजी बहुत रहेंगे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसा काम इनका होगा जहां पर ट्रेवलिंग बहुत होगी, या फिर इनके जैसे अगर ये मेल है तो फीमेल्स इनके बहुत होंगे जो इनसे बात करेंगे, फ्रेंड्स ना भी बोले तो जो इनके साथ काम करते हैं ना, इनके वर्कर्स होंगे। या अगर ये फीमेल है तो ये ऐसे, मतलब सारी बातें, मेल्स जो है वर्कर्स उनके साथ जॉब करेंगे या काम करेंगे। तो आपको कीप एन ओपन माइंडेड रहना है, मतलब ऐसा नहीं फील करना है कि यार ये पता नहीं कहाँ है अभी, या किसके साथ होंगे। ये किसी के भी साथ हो, इनका आपके साथ जो बॉन्ड है, लाजमी बात है, मतलब आप इनके वाइफ या हस्बैंड होगे ऑब्वियसली, ये आपके साथ बिल्कुल ट्रू लव, सच्चा है, ये इंसान सच्चे रहेंगे। बाकी रही बात, तो वो उनके काम का एक हिस्सा है, इनको ट्रैवलिंग करनी है, काम करना है, पैसा कमाना है। मैंने कहा कि ये पैसे रुपए को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं या देती हैं, बहुत बॉसी नेचर की। दिस कुड बी द वन। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रिकॉन्सिलेशन में जा रहे हैं, कुछ लोग, सबके लिए नहीं है ये चीज, ठीक है, सबके लिए नहीं है। ऐसा भी दिख रहा है क्योंकि ये वाले जो कार्ड्स हैं मैंने शादी के बाद वाले निकाले हैं, तो ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि हो सकता है शुरू के महीनों में 2 से 4 महीने हो सकता है आपकी इनके साथ कुछ ना जमे। ठीक है, किसी के लिए बता रही हूँ, हो सकता है कि आप ना समझ पाओ एक दूसरे को, तो कुछ टाइम के लिए एक दूसरे के लिए थोड़ा सा दूरी हो जाए या सेपरेशन हो जाए, उसके बाद रिकॉन्सिलेशन होगा दोबारा से इसी पर्सन के साथ। यही है आपके जो लॉन्ग टर्म में, तो बहरहाल इन्हीं के साथ ही चलना है। क्यों? हो सकता है कि ये, जैसे मैंने आपको कीप इन ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा इनके साथ अगर रहना है तो हो सकता है कि शुरू में आपको कुछ गलत फहमियां हो, लेकिन फिर वो चीज आपको वक्त के साथ साथ समझ आ जाएगी। तो रिकॉन्सिलेशन फिर हो सकता है इस वे में भी हो आप दोनों का। शादी के बाद की बात कर रही हूँ, शुरू के महीने हो सकता है थोड़े दिक्कत भरे हों, लेकिन आराम आराम से, जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों का जो कनेक्शन है वो, क्योंकि ट्रू लव है भाई, बॉन्ड बहुत ज्यादा गहरा है आप दोनों का, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम है, ये लाइफ टाइम कनेक्शन है, ये कोई एम वाली बातचीत नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।
हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, ये वाली डेक, ये मेरी न्यू डेक है वैसे बाय द वे। इसमें कार्ड है पेज ऑफ कप्स। अगर ये वाला कार्ड आपको अट्रैक्टिव लगा या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 तक है, सो हम देख लेंगे कि हु विल यू मैरी, कौन है जिनसे होगी आपकी शादी, और शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, क्या जानने की समझने की आपको ज़रूरत है, लव होगी या अरेंज होगी, क्या आप ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। कौन है ये पर्सन, वो विल यू मैरी, कैसी रहेगी इनकी पर्सनैलिटी। कार्ड्स आ नहीं रहे आज, प्लीज आ जाओ। इतने सारे नहीं, थैंक यू सो मच। वाह, लवर्स। अच्छा, तीनों पाइल्स में बड़ी बात है, आज लवर्स आया है, यहाँ पर भी लवर्स है। ओके, द एम्परर। वाओ, सो लवर्स, एम्परर एंड द हर्मिट। कौन है ये पर्सन जिनसे हो रही है आपकी शादी। सिक्स ऑफ कप्स। ओह, सो है तो ये आपके सोलमेट, ठीक है, सोल कनेक्शन है आप दोनों का। या फोर ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी, इनके नीचे देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। लवर्स के नीचे प्लीज लवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। लवर्स यहाँ पे क्यों। वाओ, हायरोफेंट। Why this emperor is here? Eight of Pentacles. Oh. Why this hermit is here? Why this hermit is here? Five of Pentacles. Wow. Why this Six of Cups is here? ये ना द मैजिशियन। यस, सिक्स ऑफ कप्स को मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को, बाय द वे। बाय दिस फोर ऑफ सोर्ड्स इज हियर। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बड़े जोरों शोर से मैनिफेस्टेशन चल रही है आपकी। या द हाई प्रिस्ट। लिसन टू योर इंट्यूशन। आप बहुत इंट्यूटिव हो, साइकिक हो। फोर ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी भी मामले को लेकर। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, नाइन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। देखें, मुझे ऐसा फील हो रहा है इस पाइल के लिए ये पर्सन कौन है जिनसे होने वाली है आपकी शादी। सबसे पहली चीज़, इस पर्सन को बहुत नॉलेज होगी, ठीक है। स्पिरिचुअल ये पर्सन अवेकनिंग है, अवेकन है। स्पिरिचुअली ये पर्सन जो है वो डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। दूसरी चीज़, द हाई प्रिस्ट भी यहाँ पर आया है, जो कि एक चीज़ दिखाता है कि ये पर्सन खुद बहुत या तो साइकिक होंगे, टैरो रीडर भी हो सकते हैं। मे बी आप इनके पास जाओ किसी कोई रीडिंग वगैरह करवाने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन जो है ना, इक्वल गिव एंड टेक पर भरोसा रखते हैं। इक्वल होना चाहिए प्यार, इक्वल। जहां इक्वलिटी इनको नहीं दिखती ना, तो इस पर्सन को मतलब वहां से ये निकलना सही समझते हैं कि जब मैं इतना 100% दे रहा हूं तो अगला बंदा भी मुझे वही दे, राइट। तो क्या है कि ये पर्सन इस वक्त जैसे होता है ना कि बंदा अपने आप को खोजता है, इनकी सोल आपको खोज रही है। मतलब दोनों का सोल कनेक्शन है सबसे पहली चीज, क्योंकि लवर्स आया है, हायरोफेंट आया है नीचे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे कि इनको आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि लवर्स के साथ ही यहाँ पर हायरोफेंट है।
ये वो पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने मे बी आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, और कोई है जो चाहता है कि आप दोनों इस कनेक्शन में नहीं आओ। क्योंकि यहाँ पे अगर आप लवर्स के कार्ड को देखोगे ना गौर से, तो ये देखिए, ये इनके पास आना चाह रहे हैं। इनका जो कनेक्शन है, इनका जो एक बॉन्ड है, या जो यहाँ देखिए फिजिकल अट्रैक्शन भी है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको कार्ड इस तरह दिखा रही हूँ। फिजिकली ये इनके तरफ है, लेकिन ये जो लेडी है इसको पसंद नहीं आ रहा कि ये इस तरफ जा रहे हैं, इसको छोड़ के इधर क्यों जा रहे हो। तो ये हो सकता है कि ये पर्सन काफी फेमस हो, इनके पीछे बहुत सारी लेडीज हो, बहुत सारे लोग इनको मतलब चाहें कि ये उनको चूज करें, लेकिन उनको ना चूज करते हुए आपको चूज करेंगे, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएंगे। ऐसा भी लग रहा है किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे कि ये पर्सन जो है हायरोफेंट की एनर्जी, ये पर्सन काफी वेल नोन कम्युनिटी से बिलोंग रखते हैं। इनकी कम्युनिटी, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत वेल नोन है, बहुत अपनी रिस्पेक्टफुल फैमिली से ये बिलोंग रखते हैं। और दूसरी चीज ये भी दिखाई दे रही है कि आप दोनों का कल्चर, आप दोनों का फैमिली का कास्ट वगैरह डिफरेंस है। मे बी यहाँ पर लव मैरिज होने के भी चांसेस है। हो सकता है कि इनकी फैमिली आपको अप्रूवल नहीं दे, ठीक है, क्योंकि कास्ट कल्चर डिफरेंस है यहाँ पर। लेकिन ये उन सब से हटकर आपको चूज करेंगे, और ये चीज इनको पसंद नहीं आएगी। ये जो भी है ना, फैमिली के जो भी है, या फैमिली हो सकती है मे बी ये जिनको पसंद नहीं है। और ये आप दोनों के बीच में बहुत सारे रोड़े, जैसे ना बहुत सारे पत्थर फेंकेंगे, कंकर फेंकेंगे, ये दोनों एक ना हो। ठीक है, कुछ इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन काफी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये जो लेडी है, या ये जो मेल है या फीमेल है, ये उनको चूज करें, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव है, या ये बहुत वेल नोन फैमिली से बिलोंग रखते हैं, या ये बहुत ज्यादा अपनी कम्युनिटी में पॉपुलर है, पर्सनैलिटी है, या मतलब कुछ है ऐसा यहाँ पर। लेकिन ये उनको ना चूज करते हुए क्योंकि आपको चूज करेंगे, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाएंगे। और इस तरह की शादी होगी जैसे अरेंज। अगर लव, ये कोशिश करेंगे कि अपनी फैमिली को मतलब ना बताया जाए, जैसे लव कम अरेंज ज्यादा लगे। और अगर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यहाँ पर अरेंज मैरिज है। ये किसी को चूज नहीं करेंगे, ये आपको कहीं देखेंगे, मुझे लगता है किसी पार्टी में या कहीं पर, ये फ्रेंड्स के साथ में भी हो सकता है, ये आपको देखें, इनको आपको ये आपको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, और फिर घर पे रिश्ता भेजेंगे। और टोटली यहाँ पर अरेंज मैरिज होगी। यहाँ पर एम्परर की भी एनर्जी है। तो हो सकता है किसी किसी के लिए यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये पर्सन जो है सेकंड मैरिज करे, या आप सेकंड मैरिज करो। किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है। आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, तो ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। एम्परर, ये आपका बोझ उठाएंगे, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का। अगर आप सिंगल पेरेंट्स देख रहे हो, अगर आप सेकंड मैरिज करना चाहते हो सकता है आपकी सेकंड मैरिज हो या इनकी सेकंड मैरिज हो, यहाँ इस वाली पाइल में स्पेशली। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हो तो फिर ये जो पर्सन है, क्योंकि एम्परर एनर्जी है, तो इनके ऊपर बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां हैं, घर के बड़े भी हो सकते हैं। इनको हर किसी को इक्वल गिव एंड टेक करना है, इक्वल ही देना है। तो ये शादी के बाद भी ये कोशिश करेंगे आपको इक्वल रखें, यानी फैमिली को भी देखना है, आपको भी देखना है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बहुत नॉलेज होगी, हर्मिट है, 5 ऑफ पेंटिकल, बहुत नॉलेज है, लेकिन ये अपने कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इनको पसंद नहीं होगा, लेकिन ये आपके साथ अपना ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। यानी ये बंदा अकेले रहना पसंद करता है, ठीक है, आइसोलेट रहना पसंद करता है, इसको अपनी कंपनी ज्यादा पसंद है। लेकिन जब ये आपके साथ मिलेंगे ना, तो आप दोनों एक दूसरे की कंपनी में खुश रहोगे भाई, ठीक है। हम दोनों और हमारे दो, हम दो हमारे दो, यानी अपनी कंपनी दोनों को अच्छी लगेगी। तो ये आपके साथ इस बॉन्ड में रहना इनको अच्छा लगेगा, इनको पसंद आएगा कि आप हो, ये हो और कोई ना हो। तो बहुत पॉजिटिव भी होंगे कि आप दोनों के बीच कोई और ना आए। विद 6 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर मैजिशियन, तो किसी किसी के लिए मैंने कहा ना कि ऐसा दिख रहा है जैसे लव मैरिज है। यहाँ पर लव कम अरेंज ज्यादा, या फिर लव मैरिज है। किसी किसी के लिए लग रहा है कि जैसे आपके पास्ट के हैं, पास्ट पर्सन है, जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि ये आपकी तरफ आए। देख रहे हैं यहाँ पर एक, ये देख रहे हैं स्टिक है यहाँ पर ये हाथ में जो है वो स्वॉर्ड है, इनके तलवार पकड़ी हुई है मैजिशियन ने। यानी कि आपको पता है, ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने कोई झाल बिछाया था और फाइनली आप विन हो रहे हो। आप इस पर्सन को विन करोगे,
अगर कुछ लोग खिलाफ हैं आप दोनों के इस कनेक्शन के, तो आपने अगर कुछ हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली, आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं मुझे यही पर्सन मिलेगा, तो वो इंट्यूशन आपकी सही कहती है। ये पर्सन आपके, आप ऐसा लग रहा है जैसे आप ना आप ये बाजी जीत चुके हो या जीत जाओगे, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो ये कोई ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं, पास्ट पर्सन हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप बचपन से इनको जानते हो, बचपन से आपके इनके फैमिली टर्म्स है या फैमिली से जानते हो आप इनको, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत कम बोलते होंगे, इतना ज्यादा, मैंने कहा ना बहुत रिजर्व रहते हैं ये, अपने कंफर्ट जोन से बहुत कम ही बाहर निकलते होंगे ये तो। लेकिन आपके साथ ये खुलकर बात करें, आपके साथ ना अपना ये वो बचपना निकालेंगे, आप इनकी वो चीज वो साइड देखोगे। ओके, लेट्स सी, हम कुछ ऑरिकल से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या निकलता है। कौन है ये पर्सन जिनसे आपकी, या मेन मेल, नंबर 1 मेन मेल। अच्छा, आज तीनों रीडिंग्स जो है मेरी, पहली वाली भी यही थी, लव मैरिज था, इसमें भी मुझे लव मैरिज ही दिखाई दे रही है ज़्यादातर लोगों के लिए। कुछ लोग जो सिंगल्स हैं उनको मैं बता चुकी हूँ कि मे भी आपकी इनसे पहले फ्रेंडशिप हो, बात आगे बढ़े, एक दूसरे को समझो पहले, उसके बाद यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बहुत कम निकलते हैं बाहर, मतलब हर किसी को अपनी दिल की बात नहीं बताना, ठीक है, बहुत कम बोलना। लेकिन है ये आपके मेन मेल, या आपको ये अपने मेन मेल या मेन फीमेल के जैसे देखेंगे, या आपको चूज करेंगे। मैंने कहा ना कि ये आपको चूज करेंगे, या एक्सपेक्टेशंस, टॉयल एंड लेबर, मैरिज, और ये वाला कार्ड तो तीनों पाइल में आया है, मैरिज वाला मतलब मैरिज की रीडिंग है तो मैरिज ही आया है, या मैच्योर मैन, बहुत मैच्योर है ये पर्सन। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच डिस्टेंस भी है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कंट्री सिटी इनकी कोई और होगी, या फिर ये आपको इंटरनेट पर मिलेंगे, ठीक है। मैच्योर पर्सन है ये, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के फैसले करेंगे। मैंने कहा ना, बहुत जैसे कम बोलना, सही फैसला करना। एक्सपेक्टेशंस से यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन से लगा के बैठे हैं कि ये उनको चूज करेंगे। जैसे मैंने शुरू में बोला था ना कि बहुत सारे लोग इन पर नजर रखे हुए हैं कि ये उनको चूज करेंगे, लेकिन ये उनको चूज नहीं करेंगे, ये आपको चूज करेंगे, ठीक है। टॉयल एंड लेबर यहाँ पर है, नंबर 38 है यहाँ पर। मे भी हो सकता है ये पर्सन जो है, इन्होंने बहुत मेहनत की है आगे बढ़ने के लिए, इस मकाम तक आने के लिए, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन जो है काफी मुझे वेल नॉन या फिर काफी स्टेबल लग रहे हैं, तो इसीलिए भी ये थोड़ा सा लोगों से दूर ही रहते हैं और सोच समझकर फैसला करते हैं। बहुत कम किसी से दोस्ती वोस्ती भी इनकी बहुत कम ही होती होगी। बहुत चूजी है, बहुत चूजी टाइप के पर्सन है, तो चूज करते हो। और अगर इन्होंने आपको चूज किया है ना, इन्होंने आपको अपनी मेन फीमेल या मेन मेल की तरह देखा है ना, तो ब्रो बस फिर क्या ही कहने। ये आपको बहुत मिच्योर देखेंगे कि आप बहुत मिच्योर हो और बहुत मिच्योरिटी के साथ आप इनको डील कर रहे हो, तो वो चीज भी इनको बहुत अट्रैक्ट करेगी आपकी तरफ, इसीलिए भी ये आपको चूज करेंगे। और अगर आप एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे हो ना अपने पास्ट में से, तो जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि उन्हीं के साथ, जिसके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस है, तो यस, ये पर्सन जो है आपके पास्ट से भी हो सकते हैं। ये वापस आके अब मिच्योरिटी वाले फैसले करेंगे, अगर इन्होंने पास्ट में इमेच्योरिटी दिखाई थी तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे लव मैरिज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन बी केयरफुल, यहाँ पर द हाई प्रिस्ट है। हो सकता है कुछ लोगों को आपका ये कनेक्शन अच्छा ना लगे। लेट्स सी, इसमें पता चल जाएगा हमें, ठीक है, कि शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। पैशन, वाओ, पैशन तो हद से ज्यादा रहेगा, वो तो आपको पता चल ही जाएगा। पैशनेट ये बहुत हैं, अभी भी हैं आपको लेकर। को डिपेंडेंसी है, एडिक्शंस, सेपरेशन, ओ माय गॉड। यहाँ पर मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले आपसे, तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर अनरिक्वायर्ड लव भी आ चुका है। देखिए, हो सकता है यहाँ पर
फॉरगिविंग एंड लर्निंग है, थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रू लव है यहाँ पर, एंड यहाँ पर फ्री योर सेल्फ है, अट्रैक्शन है। देखिए कुछ लोग जो हैं यहाँ आपके कनेक्शन में शादी के बाद कुछ टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा ना आपसे कि ये पर्सन जो है ये उन लोगों को ना चूज करते हुए क्योंकि आपको चूज करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो कुछ लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं और वो नहीं चाहेंगे कि आप इनके बीच में आओ। अगर आप आते हो तो ये उनका खर्चा पानी बंद कर देंगे, ठीक है। या आप उनको, जारी बात है, आप अगर उनके वाइफ बनोगे या हस्बैंड बनोगे तो आप उनको ये चीज समझाओगे, राइट। तो वो चीज उनको पसंद नहीं आएगी। तो ये जो लोग हैं ना ये अनरिक्वायर्ड हैं। ये इस पर्सन को कोशिश करेंगे कि बोलेंगे कि ये लव तुम्हारे लिए अनरिक्वायर्ड है, ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, तुम इससे फ्री हो जाओ, इससे मत करो शादी, या फिर जो है ना ये तुम्हारे साथ नहीं। आप दोनों के बीच झगड़ा करवाना, समझ रहे हैं, झगड़ा करवाना, सेपरेशन करवाना। अच्छा, पायल 2 में भी ये सेपरेशन वाली एनर्जी थी कि हो सकता है कि कुछ टाइम आप एक दूसरे से सेपरेट रहो इन लोगों की वजह से। तो आपने इन लोगों को, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले ही बता रही हूँ कि ऐसे लोगों को आपने समझना है, क्योंकि ये लोग पूरी कोशिश करेंगे आप दोनों को सेपरेट करने की, पूरी कोशिश करेंगे। इन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देना है, आप दोनों को सेपरेट करना है किसी भी हालत में। लेकिन क्योंकि आप दोनों ट्रू लव हो, आप दोनों का ट्रू लव है, अनकंडीशनल लव है, यहाँ पर लवर्स है, तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, देख लें, कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि आप दोनों को अलग नहीं कर सकेंगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, आप दोनों एक दूसरे को फॉरगिव करोगे, सीखोगे इस सेपरेशन से या इन सारी चीजों से, और उन लोगों को दूर करके आगे बढ़ोगे, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। वो यहाँ पर क्लियर है, चाहे ये लोग कितनी भी कोशिशें कर ले, कितने भी दोनों के बीच डिस्टेंस क्रिएट कर दे, कितना भी सेपरेशन, कितना भी दोनों के बीच है, लेकिन वो पैशन हमेशा आप दोनों के बीच एक बरकरार रहेगा। ट्रू लव, अनकंडीशनल लव है ये, अट्रैक्शन यहाँ पर है, केमिस्ट्री है, और यही चीज इन लोगों को अच्छी नहीं लगेगी। तो ये लोग कोशिश करेंगे कि आपको, और अभी इस वक्त अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, अभी अगर इन लोगों ने, अगर आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग करवाई हुई है, या अभी इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में है, तो ये सेपरेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। जस्ट फ्री योर सेल्फ, खुद को फ्री करने की आपको जरूरत है। सेल्फ लव करो, खुद पर ध्यान दो, फ्री योर सेल्फ। ज्यादा मत सोचो, ठीक है, ज्यादा मत सोचो, क्योंकि वक्त से पहले और जरूरत से ज्यादा कुछ कभी किसी को नहीं मिला है। तो वक्त पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके सामने, क्योंकि बहरहाल यही है वो इंसान, चाहे लोग कितनी भी कोशिश कर ले, यही वो इंसान है जो आपको मिलना है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ। यही है वो इंसान है जो आपका लवर है, जो आपसे सबको छोड़कर आपको चूज करेगा, सबको छोड़कर आपको चूज करेगा। आपका ट्रू लव है ये। यही वो इंसान है जो आपको चूज करेगा, आपसे प्यार करेगा। यही वो इंसान है जो आपका लॉन्ग टर्म में पार्टनर है। यही वो इंसान है जो एम्परर है, एम्परर आपका, एम्परर यानी कि आपके बच्चों का अम्मा या अब्बा, ठीक है, एम्परर। तो किसी की सुनने वालों में से नहीं है ये बंदा। अगर अभी कुछ दिक्कतें हैं तो मुझे लगता है ये दिक्कतें, और ये शादी तक ये जाएगा किस्सा, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।